बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आजकल पैदा होते ही बच्चों को डायपर पहना दिए जाते हैं। पहले जमाने में लंगोटी वगैरह पहनाई जाती थी जो कि हल्के कपड़ों से तैयार की जाती थी। उनकी वजह से बच्चों की जिल्द पर सुर्ख निशानात पड़ने या उन्हें किसी किस्म की एलर्जी के हो जाने जैसे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता था। अलबत्ता वालिदैन को उन लंगोटों को तब्दील करने और धोने जैसे मसाइल जरूर पेश होते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ वालिदैन की आसानी के लिए डायपर तैयार किए गए जिनको इस्तेमाल करने से उनकी जिंदगी आसान हो गई। बस बच्चों को डायपर पहना दिया, अब न उनके लीक होने का खदशा है और न ही कपड़ों के खराब होने जैसे मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि अब मार्केट में 0 नंबर के डायपर तक दस्तयाब हैं जो कि पैदा होने वाले बच्चों को पहना दिए जाते हैं। माहिरीन ने हाल ही में डायपर्स पर रिसर्च की है जिसमें उन्होंने बताया है कि बच्चों के डायपर्स में खतरनाक जहरीले केमिकल्स मौजूद होते हैं। नई दिल्ली के एक इदारे टॉक्सिक्स लिंक की जानिब से डायपर्स पर एक रिसर्च की गई है। इस रिसर्च के कोऑर्डिनेटर अलका डुबे का कहना है कि उन्होंने मार्केट से 20 मुख्तलिफ तरह के डायपर्स खरीदे और इस पर उनकी टीम ने रिसर्च की। तमाम ही डायपर्स में एक जहरीला केमिकल फ्लैटिस पाया गया है। डायपर्स में 2.36 ppm और 264.94 ppm की मिकदार में ये केमिकल मौजूद होता है। ये बात जहन में रखें कि फ्लैटस के इस्तेमाल पर कई ममालिक में पाबंदी है और बच्चों की कई प्रोडक्ट्स में इसे अब इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ये उनके लिए खतरनाक होता है। इस पाबंदी के बावजूद भी ये केमिकल डायपर्स में इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी वजह से बच्चों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। रिसर्चर का कहना है कि गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान बच्चों की प्रोडक्ट्स में मुख्तलिफ केमिकल्स इस्तेमाल किए जाने की बातें सामने आती रही हैं जिन पर रिसर्च भी की जाती रही है। इनकी रिसर्च भी उसी की एक कड़ी है। इससे कबल भी इनके इदारे ने बच्चों की फीडर बोतलों पर रिसर्च की थी जिससे ये बात सामने आई थी कि इनमें भी BPA नामी इंडस्ट्रियल केमिकल इस्तेमाल किया जाता है जो कि बच्चों के लिए नुकसानदेह है। इस रिसर्च के बाद हुकूमती इदारों ने इस केमिकल के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी थी। रिसर्च करने वालों का कहना है कि चूंकि पैदा होने से लेकर 4 साल की उम्र तक के बच्चे डायपर्स बाकायदगी से पहनते हैं, यही वजह है कि फ्लैटिस केमिकल एक तवील अरसे तक उनके एज़ा के इर्द गिर्द मौजूद रहता है जो कि फिर बच्चों के जिस्म में दाखिल हो जाता है या किसी न किसी तरह जज़ब हो जाता है जिनकी वजह से बच्चों को ज़ियाबतीस, हाइपरटेंशन, वजन का तेजी से बढ़ जाना और दीगर बीमारियों में मुब्तला होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि डायपर्स की वजह से बच्चों को एलर्जी, खारिश और इस जैसे कई दीगर मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि वो मुल्क में बिकने वाले डायपर्स में फ्लैटस की मिकदार को चेक करवाएं, साथ ही दीगर केमिकल्स की मौजूदगी के लिए भी लेबोरेटरी से टेस्ट करवाए जाएं ताकि मालूमात सामने आने के बाद कंपनियों को इन केमिकल्स के इस्तेमाल पर रोका जा सके। वालिदैन को चाहिए कि वो मुसलसल बच्चों को डायपर्स में रखने का आदी न बनाएं, बवक्ते जरूरत इनका कम इस्तेमाल करें और पुराने रवायती तरीकों के मुताबिक कॉटन से बनी हुई लंगोटी वगैरह का इब्तदाई दिनों में इस्तेमाल करें ताकि पैदाइश के फौरन बाद बच्चे इन केमिकल्स की वजह से तिब्बी मसाइल का शिकार न हो सकें। साथ ही मार्केट में नेचर पैडिक का
कॉटन पैड या नॉन टॉक्सिक एंड वाटर प्रूफ चेंजर के नाम से भी कुछ पैड्स वगैरह मिलते हैं, वो इस्तेमाल कर लें या घर में खुद ही कॉटन या किसी भी आरामदेह कपड़े से पैड तैयार करके बच्चों को इस्तेमाल करवाएं और डायपर्स वाले इन केमिकल से अपने बच्चों की हिफाजत करें।